सुबह की चाय या शायद शाम की कॉफी, उसमें घुलती हुई एक चम्मच मिठास, हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है चीनी। पर क्या आपने कभी उस चमकती हुई सफेद चीनी के दाने को देखकर यह सोचा है कि इसका सफर कैसा रहा होगा? गन्ने के खेत से निकलकर आपकी प्याली तक पहुंचने में ये इतनी साफ और सफेद कैसे हो जाती है? आज हम इसी सफर की बात करेंगे और शायद इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको चौंका दें। तो कहानी शुरू होती है गन्ने के खेतों से। जब गन्ने का रस निकाला जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है तो जो पहली चीनी बनती है वो भूरे रंग की होती है। इसे हम रॉ शुगर या कच्ची चीनी कहते हैं। इसमें कई तरह की अशुद्धियां, मिनरल्स और मोलासेस होते हैं जो इसे इसका गहरा रंग देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस भूरी चीनी को उस क्रिस्टल क्लियर सफेद रंग में कैसे बदला जाता है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। सदियों से चीनी को साफ करने का एक पारंपरिक तरीका इस्तेमाल होता आया है। इस प्रक्रिया में एक खास तरह का फिल्टर इस्तेमाल किया जाता है जिसे बोन चार कहते हैं। अब ये बोन चार क्या है? इसका दूसरा नाम है नेचुरल कार्बन, और ये, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जानवरों की हड्डियों को बहुत ज्यादा तापमान पर जलाकर बनाया जाता है। जी हां, आपने सही सुना, जानवरों की हड्डियां। इस प्रक्रिया में हड्डियों से एक कोयले जैसा पदार्थ बनता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये कार्बन एक बेहतरीन फिल्टर का काम करता है। जब भूरे रंग की चीनी के घोल को इस बोन चार फिल्टर से गुजारा जाता है तो कार्बन के छोटे छोटे कण चीनी में मौजूद सारी रंगीन अशुद्धियों को सोख लेते हैं। ये एक चुंबक की तरह काम करता है जो सिर्फ गंदगी और रंग को अपनी तरफ खींचता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है जब तक कि चीनी का घोल एकदम पारदर्शी ना हो जाए। इसके बाद इस घोल को क्रिस्टलाइज किया जाता है और हमें मिलती है वो चमकदार सफ़ेद चीनी जो बाजार में बिकती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शाकाहारी हैं। अगर चीनी को साफ करने की प्रक्रिया में जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या वो चीनी शाकाहारी हुई? तकनीकी रूप से फाइनल प्रोडक्ट यानी चीनी में हड्डी का कोई अंश नहीं होता, लेकिन जिस प्रक्रिया से वो गुजरी है वो पूरी तरह से मांसाहारी है। ये बात बहुत से लोगों को पता ही नहीं होती। वो अनजाने में ऐसी चीनी का इस्तेमाल करते रहते हैं, ये सोचकर कि ये तो एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। ये उन लोगों की भावनाओं और विश्वास के साथ एक तरह का धोखा है जो किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, कहानी में एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, चीनी को साफ करने के नए और बेहतर तरीके भी सामने आए हैं। आज के दौर में कई मॉडर्न शुगर मिल्स बोन चार का इस्तेमाल नहीं करती। इसकी जगह वो एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं जिसे आयन एक्सचेंज कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रेजिन के छोटे छोटे दानों का इस्तेमाल होता है जो चीनी के घोल में मौजूद अशुद्धियों को आयनिक लेवल पर पकड़ लेते हैं। ये प्रक्रिया बोन चार से कहीं ज्यादा कुशल और साफ सुथरी है। इसके अलावा कुछ कंपनियां ग्रैन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन का भी इस्तेमाल करती हैं जो कोयले से बनता है, न कि हड्डियों से। इन तरीकों से बनी चीनी को अक्सर सल्फर फ्री शुगर भी कहा जाता है क्योंकि पुरानी प्रक्रियाओं में सल्फर का भी इस्तेमाल होता था जो सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो आयन एक्सचेंज जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी चीनी न सिर्फ 100% शाकाहारी होती है बल्कि ज्यादा शुद्ध और सेहतमंद भी होती है। तो अगली बार जब आप सुपरमार्केट में चीनी का पैकेट खरीदें तो उसे पलटकर जरूर देखें। अगर उस पर यह ग्रीन डॉट का निशान है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इसे बनाने में किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये थी चीनी के सफेद होने की कहानी। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको चीनी बनाने की इस प्रक्रिया के बारे में पहले से पता था? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर करें।